Hello friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine Series The Extra Step. Dear friends, last 2 days से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी because there was some technical issues और वो issues solve हो गए हैं. So let us start with our today's session जिसमें मैंने पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका आज का लेसन को शूट किया है. डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफी ऐसे लर्नर्स है जो ये बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम पेपर 1 पे भी वीडियोस चाहिए. तो हम कैसा करेंगे, मैंने ऐसा प्लान स्ट्रैटेजी यहाँ पे तैयार किया है कि हम पेपर 1 बिकॉज कि वो जनरल पेपर है, इसमें आपका जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे आप इजिली इसमें 30+ मार्क्स तो ला ही सकते हो. बट अगर आप जेआरएफ के लिए एम कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, तो लेट मी टेल यू, आपको इसमें 40+ लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप 70+ पेपर 2 में लाइए, आइदर वो कोई भी स्ट्रीम हो. पेपर 2 के लिए आपको 40+ आना चाहिए, जिसमें अगर मैं मान के चलूं तो 30 मार्क्स आपके इजिली, 30 क्वेश्चंस आपके इजिली सही होते हैं. आपको सिर्फ अपने को पुश करना है कितनी की तरफ, सिर्फ 10 का गैप आपको फिलअप करना है. तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाया है कि हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. So, in today's lesson, we are going to see what are the concept, nature and characteristics of teaching aptitude. So, let us start with our today's first question is, और मैं आपका ये भी चाहूंगी कि आपकी तरफ से ये फीडबैक होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि आज जो मैं 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, अपने नोटबुक में इसका आंसर्स लिखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले. और जो आज का लेवल है वो लेवल भी आप मुझे जज करके बताइएगा कि आपको इससे और एडवांस लेवल का चाहिए या आपका क्या सजेशन है. प्लीज राइट मी डाउन. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन. इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव genuine interest in teaching, knowledge about controlling students, subject knowledge and good expressions. आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा. तो आपको क्या करना है, टू द पॉइंट क्वेश्चन तो एग्जाम में भी नहीं आते हैं. एग्जाम में आपको बेस्ट ऑप्शंस को चूज करना है और उसमें मैं आपको एक आज नया स्ट्रैटेजी बता रही हूँ डियर फ्रेंड्स. आपको क्या करना है, किसी भी ऑप्शंस में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को फाइंड आउट करना है. एज फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में ये पूछा था इन्होंने, द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग. तो व्हाट इज जेन्युइन? जेन्युइन अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो आपका ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा. सेकेंड इज नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट. अगर आप स्टूडेंट को कंट्रोल करोगे तो आप एक अच्छे टीचर कभी भी नहीं बन सकते, बिकॉज आपको स्टूडेंट को कंट्रोल नहीं करना होता. आपको स्टूडेंट के साथ में, बोलते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उनको उनकी एबिलिटी को इनहेंस करना है. करेक्ट? तो दिस ऑप्शन इज अगेन फॉल्स. देन आपका हुआ गुड एक्सप्रेशन एंड सब्जेक्ट नॉलेज. गुड एक्सप्रेशन लेके क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, इफ यू आर अ टीचर देन आपको अपने कंटेंट में मास्टरी होना चाहिए. सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. तो यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं समझा, सी क्वेश्चन इज वेरी इजी बट द थिंग इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड how you are going to solve or eliminate other options, because this is the one of the most important method जिसके थ्रू आप इजिली किसी भी क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो. Now moving to the second question is, nowadays teaching is becoming more and more what? Learner centered, instructor centered, group centered or none of the above. आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा डियर फ्रेंड्स. सो लेट अस सी, आंसर विल बी व्हाट? लर्नर सेंटर्ड. तो ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में बहुत बार आया है, जिसमें यहाँ पे टीचर सेंटर्ड ऑप्शंस में रहते हैं या फिर बोथ ऑप्शंस रहता है. करेक्ट? तो यहाँ पे क्या होगा, एज वी ऑल नो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. सिमिलरली जो हमारे गुरुकुल सिस्टम थे, फिर स्कूल सिस्टम आया, तो हम लोग पहले वहां पे स्टूडेंट सेंटर थे, सॉरी टीचर सेंटर थे, बट अब वी आर शिफ्टिंग टू स्टूडेंट सेंटर और लर्नर सेंटर, बोथ आर सेम. करेक्ट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following orders are the 3 levels of teaching. ये क्वेश्चन इज द पेट क्वेश्चन ऑफ यूजीसी एनटीए नेट. अगर 10 शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे डियर फ्रेंड्स, तो एक भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो जरूरी आता है. आपको ये मालूम होना चाहिए इसमें कितने लेवल्स होते हैं आपके टीचिंग में. तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. आपके मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल इज द लेवल्स. पेडागॉगी लेवल कोई भी लेवल नहीं होता है, हेंस इसका ऑप्शन ए होगा. और जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि इन तीनों लेवल्स के प्रॉपर्टीज क्या है.
So moving to the next question is, what is meant by the term curriculum? This is again one of the important question. आपको सेमिनार, करिकुलम, सिलेबस, जो वर्कशॉप्स होते हैं, टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं, आपको उनके बीच में डिफरेंसेस जरूर पता होना चाहिए और आपको कीवर्ड्स मालूम होना चाहिए. सो व्हाट इज करिकुलम? द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, organized whole of learning and other experience provided by educational institutions, the prescribed syllabi in the various subjects plus practical courses and project dissertation, theory and practical courses to be completed in the qualify for a level of education. तो आप curriculum से क्या समझते हो? So answer is option 3. तो मैं यहाँ पे आपको एक और important point ये बताना चाहूंगी. curriculum को आप इस तरीके से relate कर सकते हो को, ठीक है, CO को का मीन्स होता है जिसमें आप स्कोकास्टिक एंड जो आपका जो आप ऐसा मान के चले, एक स्कूल में आपका क्या होता है, करिकुलम्स होते हैं, ठीक है. तो करिकुलम मीन्स व्हाट, कि आपका उसमें सिलेबस तो इंक्लूड होगा ही, प्लस जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज होती है, एज फॉर एग्जांपल एनुअल फंक्शंस होते हैं, आपके एनुअल मीटिंग्स होती हैं, आपके स्टूडेंट्स के जो भी सेमेस्टर वाइज एंड सेमेस्टर वाइज जो भी वहाँ पे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज होती है. तो करिकुलम मीन्स व्हाट, always you need to focus on this word whole. It is an organized whole of learning. और किसी भी ऑप्शन में आप देखिए होल कीवर्ड नहीं मिलेगा. तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो छोटे छोटे मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ये पॉइंट्स मैंने खुद से अपने स्टडीज के दौरान इन सबको जनरेट किया है. तो आप इसको नोट्स में जरूर लिखिए कि आपको इसी तरीके से ऑप्शन आते हैं जिसमें आपको एलिमिनेट करना होगा और बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना होगा. तो करिकुलम मीन्स व्हाट, syllabus plus extracurricular activities. It means it is an organized whole of learning. Now next question is, the classification of cognitive domain was presented by. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो कॉग्निटिव डोमेन का कॉन्सेप्ट वो किसने दिया था? बेंजामिन ने दिया था, स्किनर ने दिया था, कैटवॉल ने दिया था, सिम्पसन ने दिया था. तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, ऑलरेडी मैंने जो आपका पेपर 1 है उसका मैंने सिलेबस को डिस्कशन किया है. तो आपके यूजीसी के सिलेबस में उन्होंने ये स्टैटिक क्वेश्चंस कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, पर एवरी टाइम ऐसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस तो आपके एग्जामिनेशन से बनते ही है विच इज अ स्टैटिक क्वेश्चंस, और आपको इसको याद ही करना होगा. तो आप अपनी नोटबुक में किसने कौन सा डोमेन दिया था आपको उसको लिखना है और उसको रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करना है. सो द आंसर इज ब्लूम्स. ब्लूम टेक्सोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमी इन द टीचिंग एप्टीट्यूड, जिन्होंने कॉग्निटिव डोमेन का कॉन्सेप्ट दिया था. करेक्ट. Now moving to the next is, the experienced teachers do not require the detailed lesson plan of a topic because. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछा, do not. इस तरीके के वर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना है. They can teach more effectively without itself. तो ये क्या है? This is two options. They are just few curious students in the class. The teacher is not likely to face any challenges from the students even if they are wrong. They can equip themselves with a brief outline as they gain specialization in it through experiences. तो आपको क्या करना है? The experienced teachers do not require the detailed lesson plan of a topic because, मतलब कि अगर कोई experienced teacher है तो अगर वो lesson plan को बना रहा है तो उसको किस चीज की जरूरत नहीं है. ऑब्वियस सी बात है, उसको अपने ऑलरेडी अगर उसने स्पेशलाइजेशन को किया है किसी सब्जेक्ट मैटर में तो उसको वहां पे किसी और चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. सी दे कैन टीच मोर इफेक्टिवली विदाउट इटसेल्फ. तो दिस इज ट्रू ऑप्शन. इन्होंने पूछा है डू नॉट, तो डू नॉट में क्या आ जाएगा? दे कैन इक्विप देमसेल्फ विदाउट ब्रीफ आउटलाइन विथ ब्रीफ आउटलाइन एज दे गेन स्पेशलाइजेशन इन थ्रू द एक्सपीरियंसेस. तो आपका क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा या पॉजिटिव पूछा. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चंस होते हैं और आपको बहुत ध्यान से एग्जाम में पढ़ना है क्वेश्चंस को. Now next question is, which of the following skills are needed for the present day teachers to adjust effectively with the classroom teaching? Classroom teaching is one of the most next important topic of your teaching aptitude. तो क्या होना चाहिए? Knowledge of technology होना चाहिए टीचर को, use of technology होना चाहिए, knowledge of student needs होना चाहिए, या फिर content mastery होना चाहिए. अब ये क्वेश्चन ऐसा है
जिसमें आपको सारे ही ऑप्शन सही लगेंगे। बट फिर भी मैं चाहूंगी जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना इस पर डिस्कशन मुझे जरूर प्रोवाइड करिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आपको यहाँ पे ये डाउट हो सकता है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन जो ए है नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ प्रेजेंट डे टीचर, बट बिकॉज कि एनटीए में क्वेश्चन कैसा आपको देता है उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये चारों ऑप्शंस आपके यहाँ पे ट्रू है। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो बाकी सारे ऑप्शन में सिर्फ 2 ऑप्शन ही करेक्ट दिए, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। बट अगर यहाँ पे ऑप्शन में ऑल होता तो आप क्या लगाते, आप ऑल को लगाते। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसके बेसिस पे जो बेस्ट आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। Now again this is the static question. Mirambaka, the school based on the ideas of free progress education was educated by whom? तो अगर ये आपको पता होगा तो आप आंसर लगाओगे, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा और बिंदु। That's why I was telling कि आप स्टैटिक क्वेश्चंस पे भी जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। Now moving to the next question is arrange the following activities of interaction in logical order. अगेन दिस इज द अनदर मेथड की क्वेश्चंस आपको थोड़े ट्विस्टेड फॉर्म में आते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप सपोज एक क्लासरूम में जा रहे हो, ठीक है, आपको एक लेसन प्लान तैयार करना है, तो आपको हायरार्कीज में ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो व्हाट इज द हायरार्की, तो इसका बेस्ट मेथड ये होता है कि आप ऑप्शन से जाए। तो ऑप्शंस में उन्होंने बोला फर्स्ट ए एनालिसिस ऑफ वर्क डन, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड मॉडिफिकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है आप कभी भी अगर क्लासरूम टीचिंग के लिए जाओगे या कहीं भी पढ़ाने के लिए जाओगे, इवन अगर आप सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस में भी बोलोगे डियर फ्रेंड्स, देन फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप विद इन 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर सकते थे। मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड इसलिए नहीं बोला क्योंकि एग्जाम में आप 1 सेकेंड में कोई क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा। 1 सेकेंड का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। और एनटीए में आपके क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं मैं बता दूं, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन लिखा है डियर फ्रेंड्स, वहां पे आपको 7 to 8 ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो उस हायरार्की को समझने के लिए बेस्ट मेथड यही होता है कि आप ऑप्शन से जाए। पहले तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े, उसके बाद आप ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर सकते हैं। So answer will be option 2. Now last question is कि analysis means what? Ability to break a problem into its constituent parts, to combine the constituent parts, both or none of the above। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एनालिसिस मीन्स आप क्या समझते हो? एनालिसिस मीन्स सपोज अगर आपने अभी दिसंबर का एग्जाम दिया और अगर आप बाय चांस अगर आपका वो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, आपकी जो भी मिस्टेक्स आप उसको एनालिसिस करोगे, करेक्ट। तो एनालिसिस मीन्स व्हाट, एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू इट कंस्टिट्यूएंट पार्ट। इसमें आप कंबाइन नहीं करोगे, कंबाइन करने का मतलब होता है सिंथेसिस करना। तो एनालिसिस, सिंथेसिस, दिस आर द मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग, जिसमें आप पढ़ते हो कि आपको होल से पार्ट की तरफ जाना चाहिए या आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको जज करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आज के सेशन में आपको ये बताने की कोशिश करी है कि क्वेश्चंस वाज इजी, नो डाउट क्वेश्चंस वाज इजी। तो आप मुझे डाउट सेशन में ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चंस का लेवल तो कैसा था, आपको इससे और स्टैंडर्ड लेवल चाहिए, और जो वे ऑफ एक्सप्रेशन था जैसे मैंने आपको ये बताया एक्सप्लेनेशन में कि आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहिए। साथ में हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स को भी डिस्कस किया है। तो वॉट एवर यू फील, वॉट एवर यू हैव एनी सजेशन, जस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल केम टू नो कि व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव ऑन माई वीडियोज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी लर्नर्स को कोई भी डाउट होता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट you to please subscribe my channel and hit the bell icon next to it. Thanks for watching. Thank you so much.